वेलकम गाइस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में समझेंगे। ठीक है, क्या होता है इन द लास्ट सेंचुरी ऑल अराउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। अब देखो क्या है, पहले जो पॉपुलेशन थी वो तो कम थी, बिल्कुल। अब जैसे जैसे मानव के ऊपर सुविधाएं, मानव के सुविधाएं मिलना चालू हुई, तो मानव ने उन फैसिलिटीज़ के लिए अच्छी सुविधाएं यानी हॉस्पिटल खुल गए, एजुकेशन मिलना लगा। तो उससे क्या हुआ, तो मानव है अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, जिसके कारण पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी। इन द लास्ट सेंचुरी एंड ऑल अराउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड significantly improve the quality of life of people. However, increased health facility along with better living condition had an explosive impact on the growth population देखने को मिला। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड, वर्ल्ड पॉपुलेशन जो कि 2 बिलियन थी, यानी 2000 मिलियन थी। कब थी 2 बिलियन और 2000 मिलियन थी? 1900 के अराउंड। वो लगभग 6 बिलियन हो गई 2000 में, और 7.2 बिलियन हो गई 2000 के अराउंड। तो ध्यान रखना, 2 बिलियन थी 2 मिलियन थी 1900 में, है ना। 2000 आते आते 6 बिलियन हो गई, और फिर 2011 में 7.2 बिलियन हो गई। और सिमिलर ट्रेंड वॉज ऑब्जर्व इंडिया में भी देखने को मिला। असलियत में तो इंडिया के कारण ही विश्व की बढ़ गई। A similar trend was observed in India too. Our population which was approximately 350 million थी during the time of independence, ध्यान रखना, वो हो गई लगभग 1 बिलियन ड्यूरिंग द टाइम 2000, और लगभग 1.2 मिलियन हो गई मई 2011 में। A rapid decline in death rate, maternal mortality rate MMR and infant mortality IMR। अब हुआ क्यों? क्योंकि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कम हो गई, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गई, एज वेल एज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप। अब क्या हुआ, रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप के अंदर जो व्यक्ति थे वो बढ़ गए। अब जैसे ही रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप के अंदर जो पर्सन है वो बढ़े, जैसे ही रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप के जो पर्सन है वो बढ़ गए, तो रिप्रोडक्शन किया उन्होंने, बढ़ के, तो उन्होंने रिप्रोडक्शन किया तो पॉपुलेशन बढ़ गई। थ्रू आवर रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाइल्ड प्रोग्राम, दो वी कोड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वॉज ओनली मार्जिनल। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज लेस देन 2% थी। 2011 का जो सेंसस उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन लेस देन 2% ही, ध्यान रखना, ना 2% ना मोर देन, जो लेस देन 2%, 20 per 1000 पर ईयर। रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कोड इंक्रीज रैपिडली, इंक्रीज कर रही थी, बिल्कुल। सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कोड लेड टू एन एब्सोल्यूट स्कार्सिटी होती है। अब देखो क्या होता है, जब 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 है ना पॉपुलेशन बढ़ती है तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ने पर रिसोर्सेज जो आते हैं पर इंडिविजुअल वो कम हो जाते हैं। तो हमारे को जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे क्लॉथिंग, फूड, ठीक है ना, होम वगैरह, उनका फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, कपड़ा, मकान का आदि, घर, है ना, कपड़ा, मकान, खाना, ठीक है, घर, कपड़ा, मकान की जो सुविधाएं हो जाती हैं वो भी कम पड़ने लगती हैं, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोसेस मेड इन दोज एरिया, देयरफॉर द गवर्नमेंट फोर्सेड टू टेक अप सीरियस मीजर, लिए गवर्नमेंट, अब सरकार को लगा ये नहीं रुकना चाहिए भाई, ये ऐसा थोड़ी ना होगा, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप थी तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो ली गई बाय फैमिली बाय यूजिंग वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। अब लोगों को क्या करा, मोटिवेट करा, कॉन्ट्रासेप्शन यूज करो। यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट, देखा हुआ मीडिया के अंदर, हम दो, हमारे दो, बी टू और आवर टू। मैनी पीपल, मोस्टली द यंग मैन, अर्बन वर्किंग वंस हैव इवन एडॉप्टेड एंड वन चाइल्ड नॉर्म स्टार्ट कर दिया है आजकल तो। स्टेचुटरी राइजिंग और मैरिजेबल एज ऑफ द, ध्यान रखना, उन्होंने ना मैरिजेबल एज को बढ़ा दिया। अब 18 साल से फीमेल और 21 ईयर से मेल का लेस को जो मेल है वो जो है रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, मतलब उनकी मैरिज को बैन कर दिया, ठीक है। एंड इंसेंटिव गिव टू कपल विद स्मॉल फैमिली आर टू ऑफ दी अदर मेजर टेकन टू टैकल दिस प्रॉब्लम। लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच हेल्प प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, को प्रेग्नेंट करने के लिए बनाए गए, ठीक है। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो यूजर, अब देखो अपन ने क्या बनाया, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बनाए। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं, वह मेथड जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। अब ये मेथड कैसा होना चाहिए, तुम खुद सोचो, मेथड जो है वो यूजर फ्रेंडली नहीं होना चाहिए। यदि वो यूजर फ्रेंडली नहीं है तो कैसा मेथड, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमको वो मिल ही नहीं रहा है ना, पर्सन को कंट्रासेप्शन करना है तो वो भटक रहा है इधर उधर, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, अफेक्टिव होना चाहिए, साथ के साथ रिवर्सिबल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं एक बार कॉन्ट्रासेप्शन यूज किया, किसी को यदि प्रेगनेंसी स्पेस करनी है तो उसने कॉन्ट्रासेप्शन यूज किया, आगे वो है प्रेग्नेंट ही नहीं कर पाओ,
मतलब प्रेगनेंसी होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और नो ओनली साइड इफेक्ट होने चाहिए उनके। इट आल्सो शोड इन नो वे इंटरफियर विद सेक्सुअल ड्राइव। सेक्सुअल ड्राइव जो है, साथ के साथ सेक्सुअल ड्राइव डिजायर उसके साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। द सेक्सुअल एक्ट ऑफ यूजर अ वाइड रेंज ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड आर प्रेजेंटली अवेलेबल विच कुड बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी, नेमली इसके अंदर है नेचुरल ट्रेडिशनल बैरियर इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट और सर्जाइकल मेथड होते हैं। अब देखो इसके अंदर आते हैं नेचुरल मेथड, ठीक है ना, ट्रेडिशनल मेथड जो जिन्हें हम कह रहे हैं, तो नेचुरल मेथड जो है वो ट्रेडिशनल मेथड बोल दो, या उनको नेचुरल मेथड भी बोल सकते हो, या फिर आप उन्हें ट्रेडिशनल मेथड भी बोल सकते हैं। बैरियर, आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट, सर्जाइकल मेथड। अब जो हम पढ़ने पा रहे हैं वो है पहले नेचुरल मेथड देखेंगे। अभी हम क्या देखेंगे, नेचुरल मेथड देखेंगे, ठीक है। अब देखो नेचुरल मेथड क्या होते हैं। नेचुरल मेथड जो होती हैं वो वे मेथड होती हैं जिनके अंदर कोई भी हम आर्टिफिशियली कंडीशन नहीं लेते, नॉर्मली करते हैं, ठीक है ना, नेचुरल कंडीशन के अंदर करते हैं। तो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेज ऑफ, ये किसके ऊपर बेस्ड होते हैं कि चांस नहीं होने देंगे, ओवम और स्पर्म को मीट ही नहीं करने देंगे, ओवम और स्पर्म की मीटे का चांस ही नहीं करने देंगे। इसके अंदर एग्जाम्पल होता है पीरियोडिक एब्सटिनेंस, ठीक है ना, क्वाइटस इंटरप्टस। तो पहला पीरियोडिक एब्सटिनेंस, अब देखो पिछली बार हमने देखा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, ठीक है, तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल की 28 डेज की जो होती है, उसके अंदर टेन से जो 17 डेज का जो बीच 10th डे से 7th डे के अंदर फर्टाइल पीरियड होता है। मीन्स यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन के सबसे ज़्यादा चांसेज होते हैं, ठीक है, पीरियोडिक प्रेग्नेंट होने के, यानी फर्टिलाइजेशन के। पीरियोडिक एफटीएच वन ऑफ द सच मेथड इन विच द कपल अवॉइड और सस्टेन फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। यस चांसेज ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, बहुत हाई होती हैं। इट इज कॉल्ड फर्टाइल पीरियड, हम इसी को क्या कहते हैं, फर्टाइल पीरियड कहते हैं। देयरफॉर बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम क्वाइटस, यदि आप इस पीरियड में क्वाइटस ही ना करो तो प्रेगनेंसी नहीं होगी बिल्कुल, क्योंकि इसी समय तो ओवम रिलीज होता है। देयरफॉर बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम क्वाइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉन्सेप्शन कोड बी प्रिवेंटेड, कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है। अगला है विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्शन। इसमें क्या होता है कि भाई जब क्वाइटस या बोल दो कॉपुलेशन चल रहा है, कॉपुलेशन प्रोसेस है, ठीक है, तो क्वाइटस के दौरान, ठीक है, मेल और फीमेल जब कोइटस कर रहे होती है, ठीक है, बिल्कुल, तो जब जैसे ही मेल को रियलाइज होता है कि स्पर्म जो है इजैकुलेट होने वाला है, तो उसी समय मेल जो होता है वो फीमेल वजाइना से पेनिस को रिमूव कर लेता है, जिसके कारण जो स्पर्म है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं जाता और स्पर्म की और वो स्पर्म और ओवम की जो फिजिकल मीटिंग है वो प्रिवेंट हो जाती है। तो विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्शन इज अनादर मेथड इन विच द मेल पार्टनर जो है विड्रॉ कर लेता है पेनिस को फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर एजाकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन को रोकने के लिए, ठीक है। लैक्टेशनल अमीनोरिया की बात करते हैं अब। लैक्टेशनल अमीनोरिया क्या होता है, ये भी एक नेचुरल मेथड होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो फीमेल होती है, ये मेथड क्या करना, इसमें क्या करना है, फीमेल होती है, वो फीमेल जो होती है प्रेगनेंसी से 6th मंथ तक, यदि इन 6th मंथ तक कंटिन्यूसली ब्रेस्ट फीड कराए, है ना, जो इन्फेंट है उसके लिए कंटिन्यूसली ब्रेस्ट फीडिंग कराए, तो उसके अंदर प्रोलैक्टिन का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसके कारण एफएसएच और एलएच होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं, तो मेंस्ट्रुएशन ही नहीं होता, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी ओवम भी रिलीज नहीं होता। यदि ओवम भी रिलीज नहीं होता तो प्रेगनेंसी कैसे होगी, ठीक है। तो मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओवुलेशन एंड देयरफॉर, ध्यान रखना, ओवुलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड करती रहेगी द चाइल्ड फुल्ली चांसेज ऑफ कंसेप्शन निल होती हैं। अब ये कब तक कर होना चाहिए, 6 मंथ तक, तो है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, 6 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती प्रेगनेंसी के बाद। हाउएवर दिस मेथड हैज बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव जो है वो सिर्फ 6 मंथ तक है, मिनिमम मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6th मंथ फॉलोइंग पार्चुरेशन। यस नो मेडिसिन और डिवाइसेज आर यूज इन दीज मेथड, इसके कोई भी जो है मतलब हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं होती है, साइड इफेक्ट नहीं होते, आर ऑलमोस्ट निल होते हैं। लेकिन चांसेज ऑफ फेलर जो होते हैं, 2 ऑफ दिस मेथड आर आल्सो आई हैं। क्यों आई है, क्योंकि कभी कभार यदि इन ब्रेस्ट फीडिंग या प्रोलैक्टिन का लेवल फीमेल में कम होता है तो जैसे ही मेंस्ट्रुएशन आ जाता है, ठीक है, तो इसके चांसेज जो होते हैं फेलर के बहुत हाई होते हैं। किसके, लैक्टेशनल अमीरिया का ध्यान रखना, बिल्कुल। अब देखो इसमें जो लिखे हैं साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, देखो नोजिया, तो नोजिया है वो क्या है, साइड इफेक्ट है, नोजिया होना, है ना, रिप्रोडक्टिव कैंसर हो सकता है, ठीक है ना, तो नोजिया होना, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है इसके अंदर, ठीक है ना,
ठीक है। तो ये सब हो सकता है इन बैरियर मेथड। अब देखो बैरियर मेथड के अंदर फिजिकली मैटिंग को प्रिवेंट किया जाता है स्पर्म और ओवम की, ध्यान रखना। तो बिन बैरियर मेथड ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर, फिजिकली मीट नहीं करने देते। सच मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं, जिसमें से एक है कॉन्डोम्स। देखो कॉन्डोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो होते हैं बने होते हैं, ठीक है ना, इलास्टिक फाइबर्स के, ठीक है। आर वेरियर मेड ऑफ थिन रबर, ये थिन रबर और लेटेक्स शीट के बने होते हैं। ये क्या होते हैं, कवर करने का काम करते हैं मेल के अंदर पेनिस को और फीमेल के अंदर वजाइना को, ठीक है। आर वेरियर मेड ऑफ थिन रबर लेटेक्स शीट दैट आर यूज टू कवर द पेनिस इन मेल और वजाइना एंड सर्विक्स इन फीमेल, ठीक है। फीमेल के अंदर वजाइना के साथ साथ सर्विक्स को भी कवर करने का काम करते हैं। जस्ट बिफोर क्वाइटस सो दैट द एजैकुलेटेड सीमन, जिससे कि क्या हो, जो एजैकुलेटेड सीमन हो वो फीमेल की जो वजाइना के मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ना जाए, या बोल दो ओवम के साथ फ्यूज ना हो, ठीक है। जस्ट बिफोर क्वाइट सो दैट द एजैकुलेटेड सीमन वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन हो जाएगा। एक निरोध जो है वो एक कॉमन ब्रांड है, ध्यान, निरोध एज पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डम फॉर मेल के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं यूज ऑफ कॉन्डोम्स एज इंक्रीज, ध्यान रखना यूज ऑफ कॉन्डम जो है वो इंक्रीज हो चुका है रिसेंट ईयर के अंदर। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक मेथड है। क्यों? क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, क्या, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करने का काम करता है। इंक्रीज इन रीजन ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कंट्रास्टिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और एड्स से, ध्यान रखना, है ना। HIV वायरस भी नहीं ट्रांसफर हो सकता है। बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल होते हैं, कैन भी सेल्फ इंसर्ट किए जा सकते हैं एंड देयर पास गिव्स प्राइवेसी भी यूजर को देते हैं, ध्यान रखना। तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि कॉन्डम यूज, एक तो कंसेप्शन तो रुक ही रहा है, दूसरा इसके साथ साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये सबसे बड़ा फायदा, और तीसरा इसके साथ साथ क्या होते हैं, प्राइवेसी देने का काम करते हैं यूजर को, और यूजर फ्रेंडली भी हैं। अब देखो ये जो पहला दिखा रहा है कॉन्डोम पर मेल, जो पेनिस के अंदर कवर किया जाता है, और जो सेकंड जो है वो कॉन्डोम पर फीमेल है, बिल्कुल। अगला देखो आगे क्या लगता है, डायफ्राम्स जिन्हें हम कहते हैं, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड बोल्ट आर आल्सो बैरियर मेड ऑफ रबर, ध्यान रखना। जो डायफ्राम होते हैं, या बोल दो सर्वाइकल कैप, या बोल दो बोल्ट्स, तो डायफ्राम और सर्वाइकल कैप और बोल्ट्स जो होते हैं वो भी बैरियर होते हैं, और ये भी किसके बने होते हैं, रबर के बने होते हैं। डेट आर इंसर्टेड, ठीक है, डेट आर कवर, सर्वाइक्स को कवर करने के काम आते हैं फीमेल में ड्यूरिंग क्वाइटस, ध्यान रखना। क्वाइटस से पहले जो फीमेल है वो डायफ्राम और सर्वाइकल कैप्स और बोल्ट्स जो होते हैं उनको, है ना, सर्विक्स के अंदर क्या करती है, इंसर्ट करती है, ध्यान रखना। इनको कहाँ रखा जाता है, सर्विक्स में, ये ध्यान रखना, वजाइना में नहीं, सर्विक्स में। दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स, सर्विक्स से के अंदर एंट्री नहीं होने देते स्पर्म की, ठीक है। दे आर रीयूजेबल होते हैं, इसके अंदर स्पर्मिसाइडल क्रीम भी लगाई जा सकती है, जेली फोम आर यूजुअली यूज अलॉन्ग विद दीज बैरियर, इनके साथ साथ यूज किया जाता है, इनके अंदर पहले से नहीं होता, ठीक है। टू इंक्रीज देयर कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को, है ना, इंक्रीज करने के लिए, बिल्कुल। अब देखो अनादर अफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड जो है वो है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इन्हें अपन बोलते हैं IUD। अब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस क्या होते हैं, इनको यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, स्पर्म की जो मोटिलिटी है, या बोल दे स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है, उसे कम करने का काम करता है कौन, IUD, ठीक है ना। अब यह क्या काम करने का काम करता है, ये एक तो स्पर्म को रोक देगा, एक तो स्पर्म को रोक भी देगा, साथ के साथ उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम करता है। दी डिवाइसेज आर इंसर्टेड इन द यूट्रस बाय डॉक्टर और एक्सपर्ट, ध्यान रखना। नेचुरल मेथड तो नेचुरल ही है, बैरियर मेथड के अंदर जो है वो है ना, यूजर जो है खुद से प्राइवेसी से कर सकता है, ठीक है। लेकिन इन मेथड्स के अंदर डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेज द्वारा ही इनको इंसर्ट किया जा सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि जो यूट्रस होता है वो अंदर प्रेजेंट होता है, इंटरनल ऑर्गन होता है। दीज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज नॉन मेडिकेटेड IUG, जैसे लिप्पीलूप होता है, कॉपर रिलीजिंग आयोड जैसे कॉपर T मल्टीलोड 375, कॉपर 7, ध्यान रखना। और एंड द हार्मोन रिलीजिंग आयोडी जो होती है वो होती है प्रोजेस्टेरोन और LNG-20, ठीक है। अब देखो क्या होता है, तो नॉन मेडिकेटेड IUD है वो तो रोक देगी स्पर्म को, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग आयोडी जो होती हैं तो कॉपर रिलीज करती हैं, कॉपर जो आयन होती हैं वो स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, या बोल दो उनकी, ठीक है, उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और जो हार्मोनल रिलीजिंग IUD जो होती हैं वो क्या काम करती हैं, वो, ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग IUD वो जो है इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देती, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती हैं। तो IUD इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इंक्रीज करती हैं विद इन द यूट्रस एंड द कॉपर आयन रिलीज सप्रेस मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। द हार्मोन रिलीजिंग IUD होती है वो साथ के साथ यह तो करती है, ठीक है,
हार्मोन रिलीजिंग जो आईडी है वो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम करेगी, लेकिन साथ के साथ वो क्या करती है, इम्प्लांटेशन को भी प्रिवेंट करने का काम करती है। मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन को भी अनसुटेबल बना लेती है। एंड द सर्विक्स को जो है हॉस्टाइल बना लेती है स्पर्म के लिए। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो उससे क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन आएगा, वो क्या करेगा, एफएसएच और एलएच को, मतलब वो प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन जो होता है वो हार्मोन रिलीज करती है, बिल्कुल। तो जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण जो एफएसएच और एलएच होता है वो सप्रेस हो जाता है, ठीक है ना। मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म। आईयूडी आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं फॉर द फीमेल जो कि स्पेस करना चाहती है प्रेगनेंसी को, ठीक है। डिले और स्पेस पे चिल्ड्रन, ध्यान रखना। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है इंडिया के अंदर, ध्यान रखना। वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड, वाइडली एक्सेप्टेड, वो, ठीक है। अब देखो लो, अगला जो तो हमने देख लिया कि जो हमारा इंट्रा आईयूडी जो है, ठीक है ना, इंट्रा यूरेटाइन डिवाइसेज, ये जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन एक्सेप्ट वाइडली यूज होते हैं इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि इनको एक बार ही इंसर्ट कराना होता है और साथ के साथ ही लंबे समय तक डिले करने का काम करते हैं प्रेगनेंसी को, ठीक है। अब देख लो अगला, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, वो प्रेजेंट होते हैं। कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है फीमेल के अंदर। अब देखो क्या होता है, फीमेल के अंदर कुछ ऐसी ओरल पिल्स भी होती हैं जो क्या करने का काम करती हैं, प्रेगनेंसी को प्रेगनेंस नहीं होने देती है ना, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का काम होती है। उनके अंदर क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन या बोल दो प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, या तो प्रोजेस्टेरोन अकेला होगा, प्रोजेस्ट्रोजन, ठीक है, या फिर प्रोजेस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा। ये अनादर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है फीमेल के अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो पहले एक डायग्राम देख लो, ये कॉपर का डायग्राम होता है, इसे इंसर्ट कर दिया जाता है ना, किसके अंदर, यूट्रस के अंदर, ठीक है। और ये जो थ्रेड है ना, जो थ्रेड दिख रहा है, इसको जब पुल किया जाता है तो यह जो है टी वाला शेप जो है वो है ना साइड में आ जाता है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो फीमेल के द्वारा यूज किया जाता है। दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड हेंस आर पॉपुलरली कॉल्ड पिल्स। हम इनको क्या कहते हैं, पिल्स कहते हैं। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली, ध्यान रखना। यह जो पिल्स है उनको डेली लेना होता है। इसके अंदर 21 पिल्स होती है, ध्यान रखना। और है ना 21 पिल्स होती है और 7 पिल्स जो होती है वो आयरन की लगा दी जाती है, ध्यान रखना। स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद आपको स्टार्ट करना होता है, ठीक है। आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर इट हैज टू बी रिपीटेड। मतलब जैसे एक 21 आपको ठीक है, मेंस्ट्रुएशन से आपको 21 डेज तक जो होता है एक खाना होता है, ठीक है, फीमेल्स को। तो फीमेल्स को 21 डेज तक इसको ईट करना होता है, लेना होता है इस टेबलेट को। और 21 डे के बाद वो 7 डे जो मेंस्ट्रुएशन होंगे, गैप 7 आफ्टर ए गैप ऑफ 7 डे ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब चलती है उस समय इन टैबलेट्स को नहीं लिया जाता। इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन सम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन। अब देखो मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि यदि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन के दौरान, तो जो जिसके कारण क्या होगा, जो ब्लड जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड फ्लो जो है इंक्रीज हो जाएगा। इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर्स टू प्रिवेंट कंसेप्शन, ठीक है। दे इनिबिट ओवू, अब ये क्या काम करने का, ये ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन नहीं होने देती। ओवुलेशन तो होने ही नहीं देंगे, ठीक है, ओवुलेशन भी नहीं होने देते और इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देते। अब ओवुलेशन तो कैसे नहीं होने देंगे, प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन रिलीज करेंगे, जिसके कारण एफएसएच और एलएच सप्रेस हो जाएगा, जिसके कारण एफएसएच और एलएच ही सप्रेस होगा, ओवुलेशन ही नहीं होगा। यदि ओवुलेशन हो भी गया तो इम्प्लांटेशन जो है उसे प्रिवेंट कर देते हैं। इम्प्लांटेशन को कैसे प्रिवेंट कर देंगे, कि जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की जो लेवल होता है जैसे ही राइज करता है वैसे ही जो है लास्ट के आते जाते बहुत ज़्यादा है ना रिलीज हो जाती है, ठीक है। एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को भी अल्टर कर देता है, जैसे स्पर्म की एंट्री भी रिटार्ड हो जाती है। पिल्स आर वेरी अफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट होते हैं, ध्यान रखना। आर वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स होते हैं, ठीक है। एक सहेली या न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है, वो एक नॉन स्टेरॉइडल वो होती है पिल, ध्यान रखना। फीमेल कंटेन नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, इट इज अ वंस अ वीक पिल होती है, ध्यान रखना। जो सहेली जो है वो कैसी है, वंस अ वीक पिल है। वेरी फ्यू साइड इफेक्ट होते हैं और हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू है, बिल्कुल। अब बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन की। तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है अलोन इन अ कॉम्बिनेशन या ईस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल एज इंजेक्शन और इम्प्लांट। अब इंजेक्शन और इम्प्लांट की तरह भी प्रोजेस्टेरोन को जो है यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर यदि बहुत लंबे समय तक आपको पिल लोगे तो उसके थोड़े सा ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो उन्हें वो क्या करते हैं, इम्प्लांट ही करा लेते हैं। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल, दैट देयर अफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर होती हैं, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन
और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईयूडी विद इन 72 आवर ऑफ कोइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव। ध्यान रखना, यदि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है तो उसके अंदर क्या क्या की जा सकता है। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन, ध्यान रखना। एक तो प्रोजेस्ट्रोजन का एडमिनिस्ट्रेशन, एक प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, और साथ के साथ इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज भी विद इन 72 आवर ऑफ क्वाइटस। ध्यान रखना, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज भी यूज किए जाते हैं। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज जो है वो भी यूज किए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। और पॉसिबल प्रेगनेंसी जो कि रेप और कॉन्जुगल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स है, तो पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कॉन्जुगल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से भी प्रिवेंट किया जा सकता है। अगला देखो, सर्जिकल मेथड जो होती हैं। अब सर्जिकल मेथड क्या होती हैं, ये जो मेथड होती हैं ध्यान रखना, टर्मिनल मेथड होते हैं। सर्जिकल मेथड जो होते हैं वो टर्मिनल मेथड होते हैं जिसकी मदद से कभी भी प्रेगनेंट ही नहीं होगी, पर ठीक है ये रिवर्सिबल नहीं होते, लेकिन वेरी लो पुअर रिवर्सिबिलिटी होती है इनके ना, लेकिन जो उनके जो है अफेक्टिव बहुत होते हैं। आज जनरली एडवाइस फॉर द मेल फीमेल पार्टनर टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी, चाहते ही नहीं है वो। तो इसके अंदर क्या होता है, मेल के केस में जो है बांस डिफरेंस को टाई करके कट किया जाता है, और फीमेल के केस के अंदर ट्यूब जो उसकी फेलोपियन ट्यूब है उसको कट करके टाई कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दे रखा है एक मेडिकल पीएलओ बॉक्स, देखो द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2070। अभी 2070 के अंदर क्या हुआ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है उसका एक्ट आया 2017 के अंदर। अब इसके अंदर क्या है देखो, पहले जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी उसे इलीगल कर दिया था, बैन कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो फीमेल फीटिसाइड के केस के चलते पहले उसे बैन कर दिया था। लेकिन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है एमटीग्री, वो एक्ट लाई 2017 में, वो इनेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने बैन कर दिया ना, तो अब जो लोग जो बाग जो हैं वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बाद वो से रोकने के लिए क्या करते थे, अनक्वालिफाइड चौक्स अनक्वालिफाइड जो क्वाक्स होते हैं उनसे प्रेगनेंट है ना, वो फीमेल फीटिसाइड कर देते हैं। वॉज इनेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इलीगल अबॉर्शन नाउ consequent of maternal and mortality morbidity. According to this act, a pregnancy may be terminated on certain considered ground within the first 12 week of pregnancy on the opinion of one registered medical practitioner if pregnancy has lasted more than 12 weeks। ध्यान रखना, यदि प्रेगनेंसी मोर देन 12 लास्ट 12 वीक से ज़्यादा की है तो दो, ध्यान रखना ठीक है। तो इफ द प्रेगनेंसी है लास्ट इन मोर देन 12 वीक से ज़्यादा हो चुके हैं तो उसमें वन मेडिकल प्रेगनेंसी की सजेशन चाहिए। यदि 12 और 24 के 20 वीक्स हो चुके हैं तो उसके अंदर 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के जो हैं उनके द्वारा होना चाहिए। मस्ट बी ऑफ द ओपिनियन फॉर्मेड इन द गुड फेथ दैट द रिक्वायर्ड ग्राउंड एग्जिस्टेंस। क्या क्या होना चाहिए, ध्यान रखना। एक तो द कंटेमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के कारण रिस्क हो सकती है मदर और फीटल की लाइफ को, ध्यान रखें। इन्वॉल्व रिस्क टू द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन और ग्रेव इंजरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ, ध्यान रखना। दूसरा है ना, देयर इज सिक्वेंशियल रिस्क ऑफ द चाइल्ड वर बोर्न। इट वुड ऐसा हो सकता है कि कभी कभी इतना ज़्यादा रिस्क होता है कि यदि वो चाइल्ड बोर्न करेगा वो तुरंत मर जाएगा। इट वुड सफर फ्रॉम सच फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी एज टू बी सीरियसली हैंडीकैप हो, ठीक है। अब देखो सर्जिकल इंटरवेंशन जो होता है, ब्लॉक गैमीट, गैमीट को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमीट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देता है, लेकिन गैमीट फॉर्मेशन को स्टॉप नहीं करता, ठीक है। एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड वासक्टोमी। तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर जो होता है मेल के अंदर उसे वासक्टोमी कहते हैं, एंड दैट इन द फीमेल के अंदर उसे टोवेक्टोमी कहते हैं। इन वासक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बास डिफरेंस इज रिमूव, ध्यान रखना। वासक्टोमी में स्मॉल पार्ट ऑफ बास डिफरेंस को रिमूव करते हैं और टाई कर दिया जाता थ्रू स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम, whereas in the small part of fallopian tube is removed and tied up through a small incision in the abdomen और through vagina, ठीक है। These techniques are highly effective होते हैं but their reversibility very poor है, ध्यान रखना। It need to be emphasized that the selection of a suitable contraceptive qualified medical or professional, one must also remember that contraceptive are not regular requirement, नहीं होती for the maintenance of reproductive health. In fact they are practiced against a natural reproductive event के काम कर रहे हो तुम, ठीक है। जो तुम कंट्रासेप्शन कर रहे हो वो नेचर के खिलाफ चीज़ है। नेचर ने जो है रिप्रोडक्शन जो बनाया है या बोल दो पॉपुलेशन जो बनाया है वो क्यों बनाया है, ताकि न्यू ऑफ स्प्रिंग आ सकें, ठीक है। न्यू ऑफ स्प्रिंग आ सकें और वेरिएशन हो सके, ध्यान रखना। लेकिन अपन जो है उसके नेचुरल इवेंट के खिलाफ
है ना, वर्क कर रहे हैं वहाँ पे। सूटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इट्स यूज शुड ऑलवेज बी अंडरटेकन इन कंसल्टेशन विद द क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल। वन मस्ट आल्सो रिमेंबर दैट कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इन फैक्ट दे आर प्रैक्टिस अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट के थ्रू कर रहे हैं। और कंसेप्शन प्रेगनेंसी, ठीक है, वन इज फोर्सेड टू यूज दिस मेथड आइदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और टू डिले और स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीजन। ध्यान रखना, ना इसी को फोर्स किया जाता है या तो प्रिवेंट करने के लिए प्रेगनेंसी या डिले और स्पेस प्रेगनेंसी के लिए। नो डाउट द वाइड स्पेस यूज ऑफ दीज मेथड है बस सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग गन कंट्रोल ग्रोथ। ध्यान रखना, इन्हीं मेथड के कारण ग्रोथ कम हुई है, गन कंट्रोल जो ग्रोथ थी उसको पॉपुलेशन की वो कम हुई है, ठीक है। हाउएवर देयर पॉसिबल एल इफेक्ट भी जो है वो भी लाइक नोजिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है और ब्रेस्ट कैंसर। तो ये इफेक्ट्स जो है वो ध्यान रखने हैं तुम्हारे को, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर थ्रू वेरी सिग्निफिकेंट शुड नॉट बी टोटली इग्नोर, ठीक है। अगला देखो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या बोल दो एमटीपी क्या है। इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर टर्म को अपन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, ध्यान रखना। और लगभग लगभग ध्यान रखना नियरली 45 से 50 मिलियन 45 से 50 मिलियन MTPR परफॉर्मेंट इन ईयर। एक साल के अंदर लगभग 45 से 50 मिलियन MTP होती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच अकाउंट 1/5 ऑफ टोटल। मतलब जितनी प्रेगनेंसी हो रही हैं उनसे 1/5 जो है वो तो कैसे कर जा रही हैं, है ना, हो ही नहीं रही है फुल टर्म से पहले, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी इन ईयर वेदर टू एक्सेप्ट लीगलाइज MTP और नॉट एज बीइंग डिबेटेड अपॉन इन मैनी कंट्रीज ड्यू टू इमोशनल यदि। अब बहुत सारी कंट्रीज के अंदर है ना इसको डिबेट चलती रहती है, इस पर बहस चलती रहती है। इसके पीछे इमोशनल रीजन भी है, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इशूज इन्वॉल्व इन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MT को लीगलाइज कर दिया था कब, 1971 में, ध्यान रखना। लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ, नहीं तो बच्चे जो, नहीं तो फीमेल फीटिसाइड करवा लेना कहते थे लोग बाग, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज करा MTP को 1971 में कुछ रेस्ट्रिक्टेड रीजन के साथ, ठीक है, वो हमने देख लिए हैं। बस सम रेस्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज सच रिकॉग्निशन आर ऑल मोर इम्पोर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फीटोसाइड विच आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखना। वाई MTP ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रेड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी या अनवांटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू कैजुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया बस और प्रेग्नेंट हो गए, ठीक है। पर बाद में समझ में आया, ठीक है, ये करना ही नहीं था, ठीक है ना। अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई या गलती से हो गया, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ द कंट्रासेप्टिव हो गया, ठीक है ना। कॉन्ट्रासेप्टिव कोई सा भी मेथड जो है वो फेल कर गया, ठीक है, कंसेप्शन नहीं रोक पाया। यू ड्यूरिंग क्वाइटस और रेप MTP आर आल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेज वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल हो सकती है बोथ फेटल आइदर बोथ कैन इवन बी फेटल आइदर टू द मदर और टू द फीटस, और दोनों के लिए, ठीक है। MTP आर कंसीडर, ध्यान रखना, MTP जो होती है या बोल दो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ध्यान रखना क्या बोला, MTP बोल दो या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो MTP आर कंसीडर रिलेटिवली सेफ, ध्यान रखना। MTP जो होती है वो सेफ होती है, ध्यान रखना, ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान, ध्यान रखना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है मतलब पहले 12 हफ्ते के अंदर तो वो सेफ होती हैं, लेकिन 12 के हफ्तों के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा, ठीक है, अप टू 12 वीक ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन होते हैं वो मच रिस्कियर होती हैं, ध्यान रखना। सेकेंड ट्राइमेस्टर के जो अबॉर्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्कियर होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बेबी का जो डेवलप हो चुका है बहुत ज़्यादा। वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व इन दैट इज दैट अ मेजोरिटी ऑफ द MTP आर परफॉर्मेंट इलीगली परफॉर्म की जाती हैं बाय अनक्वालिफाइड क्वाक विच आर नॉट ओनली अनसेफ भी होती हैं, साथ के साथ फेटल भी होती हैं, जानलेवा भी होती हैं। अनादर डेंजरस ट्रेंड इज द मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेज। अनादर जो डेंजरस ट्रेंड है जो देखने को मिला है वो है कि मिसयूज किया जा रहा है किसका, एमनियोसेंटेज जो टेक्निक है उसका मिसयूज किया जाता है टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। अनबॉर्न चाइल्ड का जो सेक्स है उसे डिटरमाइन करने के लिए। फ्रीक्वेंटली इफ द फीटस इज बाउंड टू बी फीमेल, यदि फीटस को पता लगा कि वो बाउंड टू बी फीमेल, इट इज फॉलोड बाय MTP। दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल, लीगल जो है उसके टोटली अगेंस्ट होता है। सच प्रैक्टिस शुड भी अवॉइड की जानी चाहिए बिकॉज दीज आर डेंजरस होती हैं दोनों की दोनों, यंग मदर की और फीटस के लिए। अफेक्टिव काउंसलिंग जो है ऑन द नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड क्वेश्चन एंड रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन इलीगल अबॉर्शन आर एज वेल एज प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटी कोड रिवर्स दिस मेंशन अल्दी रिवर्स कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को समझो, इन्फेक्शन और डिसीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्या बोला मैंने, इन्फेक्शन या डिसीज जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से फैलती हैं, ध्यान रखना।
सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान है ना एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिट होती हैं, उन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं। और वेनेरियल डिसीज भी कहते हैं इन्हें, हम यहाँ बोल दो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इनके बहुत नाम है, RTI हो गया, STI हो गया, BD यानी वेनेरियल डिसीज हो गया, RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या बोल दो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अब इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना तुम, इसके एग्जाम्पल होते हैं गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, क्लामिडियासिस, जेनाइटल वॉर्ड्स, ट्राइकोमोनासिस, हेपेटाइटिस भी, ध्यान रखना। एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन जो है वो है हमारा किसका, HIV है ना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि है ना टी लिम्फोसाइट पे अटैक करता है, ठीक है। लीडिंग टू एड्स आर सम ऑफ द कॉमन STI हैं। अमंग दीज HIV इन्फेक्शन जो है वो मोस्ट डेंजरस है, क्योंकि इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। जेनाइटल हर्पीज, एड्स, ठीक है, और हेपेटाइटिस भी, इनका कोई भी क्योर नहीं है, ठीक है। सम ऑफ दीज इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी और HIV कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल से भी हो सकती हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट, ध्यान रखना, इन्फेक्टेड नीडल होना चाहिए, ध्यान रखना, लेकिन विद इन्फेक्टेड पर्सन ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से, ध्यान रखना, और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू फीटस टू, ध्यान रखना, इन्फेक्टेड मदर से फीटस में भी फैल सकती हैं। यह जो है वो इन्फेक्टेड मदर से फीटस में जा सकती हैं, बिल्कुल, ठीक है। और इंजेक्शन ऑफ नीडल, ध्यान रखना, जो नीडल हैं, इन्फेक्टेड नीडल जो है, ड्रग लेने वाले लोग यदि नीडल लेते हैं उनके अंदर फैल सकती है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से फैल सकती है, सर्जरी के दौरान इन्फेक्टेड पर्सन से ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड ले लिया किसी का, ऐसे पर्सन का जैसे एड्स है, पर ऐसा होता नहीं जनरली, क्यों, क्योंकि ये पहले चेक किया जाता है, ब्लड टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पी और HIV इन्फेक्शन को छोड़ के सारे के सारे क्योरेबल हैं, ध्यान रखना। अदर डिसीज आर कम्प्लीटली क्योरेबल डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली। अर्ली सिम्टम ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर और इंक्लूड टिचिंग होती है, ध्यान रखना। अर्ली सिम्टम तो बहुत माइनर होते हैं, जैसे इंक्लूड टिचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइड पेन, स्वेलिंग इन द जेनाइटल रीजन। इन्फेक्टेड फीमेल में ऑफन भी ये सिम्टोमेटिक, ध्यान रखना। जो इन्फेक्टेड फीमेल है उसके अंदर तो जनरली ये सिम्टोमेटिक होती है, वो जनरल उसमें जनरली सिंपल वो ज़्यादातर क्या नहीं आते, सिम्टम नहीं देखने को मिलते, ध्यान रखना। सिम्टोमेटिक होती है, ये सिम्टोमेटिक होती है, ध्यान रखना। फीमेल जो होती है वो कैसी होती है, ये सिम्टोमेटिक, उसके अंदर जनरली जो सिम्टम देखने को कम मिलते हैं, ध्यान रखना। मेल के अंदर देखने को मिलते हैं, और सिम्टम भी ध्यान रखना तुम, क्या होते हैं सिम्टम, ब्लड डिस्चार्ज होना, इचिंग होना, ठीक है ना, और स्लाइड पेन और स्वेलिंग। अब जाना जेनाइटल एरिया में, ठीक है। अब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम जो होते हैं अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन में, और सोशल स्टिग्मा अटैच टू STI। अब एक समाज में धारणा भी है, ध्यान रखना, कि STI है और सोशल स्टिग्मा है, इसके कारण पेशेंट जो होता है वो इलाज नहीं कराता, समाज में बताता नहीं है। डिटर द इन्फेक्टेड person from going for timely detection and proper treatment. This could be led to complication later which could include pelvic inflammatory disease हो सकती हैं, अबॉर्शन हो सकते हैं, ध्यान रखना। यदि फीमेल है तो pelvic inflammatory disease हो सकती हैं, अबॉर्शन हो सकते हैं, फैल सकते हैं, स्टिल बर्थ हो सकता है, एक्टोमिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर भी हो सकता है। कैंसर हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, ध्यान रखना। कैंसर, अबॉर्शन और स्टिल बर्थ देखने को मिलता है, ध्यान रखना। इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ड्यू टू रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। STI आर अ मेजर थ्रेट टू हेल्थ सोसाइटी के लिए, ठीक है। Therefore, prevention or early detection and cure of these disease are given prime consideration under the reproductive health care program के अंदर। Though all person are vulnerable to these infections, their incidence are reported to be very high among person in the age group और 15 से 24 ईयर्स के बट वो जो एज ग्रुप है उसके अंदर होते हैं। द एज ग्रुप टू विच यू आल्सो बिलोंग देयर इज नो रीजन टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल है। वन कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शन इन तीनों तरीकों के। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर से सेक्स ना किया जाए। ऑलवेज ट्राई टू कंडम यूज का करने का ड्यूरिंग क्वाइटस। और इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो ना क्वालिफाइड डॉक्टर के पास, अर्ली डिटेक्शन और गेट कम्प्लीटली ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज विद इन्फेक्शन के साथ साथ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अगली वीडियो के अंदर हम इनफर्टिलिटी को डिस्कस करेंगे।